हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप ऑल यू आर डूइंग वेल आफ्टर दीपावली। लॉट ऑफ स्वीट्स एंड मैंने कई वीडियोस बनाए हैं स्वीट्स पे, आगे भी बनाऊंगा स्वीट्स पे। बट टुडे आई थॉट ऑफ शेयरिंग समथिंग very useful and effective for you, and that is something about habits. Because आपकी जो ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी है उसमें द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज हैबिट. If you don't develop habits, good habits of healthy lifestyle, you just cannot last for longer. हैबिट्स जब कोई चीज़ की डेवलप हो जाती है तो वो आपके लिए इफर्टलेस हो जाती है, एंड दैट शुड बी योर टारगेट, दैट थिंग्स बिकम एफर्टलेस फॉर यू, एंड ऑटोमेटिक हो जाती है, वो चीज़ अपने आप करती है, उसके लिए आपको कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती. सो हैबिट्स कैसे अच्छी हैबिट्स डेवलप हो, क्योंकि आई एम वेरी श्योर दैट एवरीबडी ऑफ यू मस्ट हैव ट्राइड एट सम पॉइंट ऑफ योर लाइफ सम काइंड ऑफ हैबिट. बट हम एक हफ्ते 10 दिन करते हैं, फिर वी लूज द ट्रैक because of some life के mundane affairs or maybe some other challenges or maybe some other responsibilities, and then we are again back to square. So अच्छी हैबिट्स कैसे डेवलप हो, ये मैं आज के वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाला हूँ. सो वेलकम फ्रेंड्स, आई एम दीपक, योर फ्रेंड, योर कंपेनियन, and I can be your coach also if you want. And today I'm going to share with you how to develop effective habit in long term. And I have transformed my health 7 years back, and since then I am living healthy lifestyle and maintaining my weight, and I have developed many habits. I used to smoke. I used to smoke 10 cigarettes in a day, but today I have completely quit it since last 7 years, and I have turned a vegetarian, and I have developed many more habits. And how I could develop it so successfully, I am going to share it with you today. So please, अगर आप अपनी लाइफ में ऐसी इफेक्टिव रिजल्ट्स चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखें, और यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो इसे हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल बटन को ज़रूर दबाएं एंड लाइक करें. सो मैं आपकी ज़्यादा समय नहीं लूँगा, एंड आई विल शेयर इट विथ वेरी क्रिस्प मैनर, पॉइंट वाइज. बेसिकली छः 6 पॉइंटर्स ऐसे हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं अच्छी हैबिट्स के लिए. और वो पॉइंटर्स क्या हैं, ये मैं आपको निजी एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, कोई पढ़ाई बात नहीं बता रहा. एंड इट्स नॉट जस्ट थ्योरी, आई हैव इम्प्लीमेंटेड दिस वेरी सक्सेसफुली in my life, and I'm very sure if you implement this, it will be very easy for you to implement also, and it can be very effective also. So वो 6 बातें कौन सी हैं? So let me explain to you one by one. Number 1 thing है जो first and foremost important है, that is start with a reason. आपके पास हैबिट को डेवलप करने का एक स्ट्रॉन्ग रीज़न होना चाहिए. And many people say many things about this, like you will find it that you need a purpose, you need your why, anything you can call it, but you need a very strong reason to last in your habit. Why? Because habit को डेवलप करने में आप हारेंगे, फेलियर्स आएंगी, बहुत बार आपका माइंड आपको अलग रास्ते में ले जाएगा. बट इफ़ you have a very strong reason and you are very emotionally attached to that, then only you can develop that kind of habit. And for example, if you say I used to smoke, and then what was the reason for me to quit smoking? That I wanted to be healthy, and that was a very strong reason for me. And then health became a mission in my life. I simultaneously at that point of time only I lost weight also, and health मेरे जीवन में एक मुख्य बिंदु बन गया, एंड मैं उसके साथ इमोशनली बहुत अटैच हो गया हेल्दी होने के साथ. एंड ये कैसे किया मैंने कि आई डिड विजुअलाइजेशंस,
every day I used to repeat to myself कि I want a healthy life. एंड दो क्वेश्चंस जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपको अपने आप से पूछने हैं, और वो है कि नंबर वन, एंड दीज आर एक्चुअली गवर्न बाय वन प्रिंसिपल: ह्यूमन बीइंग इज मूव्ड बाय ईदर पेन और गेन. या तो आपको दर्द होगा या आपको बहुत ज़्यादा कोई फ़ायदा दिखेगा, तभी ह्यूमन बीइंग आर मूव्ड टुवर्ड्स एनी चेंज, अदरवाइज दे विल मेंटेन देयर स्टेटस को. और ये हमारे साथ खुद के साथ भी होता है. हम तभी बदलेंगे जब हमें कोई पेन या गेन होगा या होने की संभावना है. सो फर्स्ट क्वेश्चन यू नीड टू आस्क टू योर सेल्फ कि अगले 3 से 5 साल में मैं क्या हूँगा अगर मैं अपनी करेंट लाइफ स्टाइल फॉलो करता हूँ. मैं ये किसी भी संदर्भ में आप ये क्वेश्चन अपने आप से पूछ सकते हैं. हेल्दी होने के विषय में ये मैं पूछ रहा हूँ अपने आप से कि अगर 3 से 5 साल तक मैं यही लाइफ स्टाइल फॉलो करता रहा, मैं यूं ही स्मोक करता रहा, तो अगले 3 से 5 साल में कैसा दिखूंगा मैं, कैसी लाइफ होगी मेरी, क्या इम्पैक्ट होंगे मुझ पर. एंड सेकंड क्वेश्चन आपको पूछना है, अगर मैं स्मोकिंग छोड़ देता हूँ, इफ़ आई इम्प्लीमेंट दैट चेंज, इफ़ आई डेवलप दैट न्यू हैबिट, तो मेरी लाइफ क्या हो सकती है. हाउ हेल्दी, हाउ लीनर, हाउ सिक्योर्ड, स्ट्रेस फ्री आई कैन बी. सो ये पेन और गेन दोनों आपको महसूस करने हैं अपने आप में और विजुअलाइज करने हैं. मैं विजुअलाइज करता था इन्हें, एंड वो मुझे इट गिव्स मी दैट काइंड ऑफ स्ट्रेंथ टू कंटिन्यू एवरी डे. आपको आपका माइंड सताएगा, आपका माइंड आपको अपने आप में एनरोल करने की कोशिश करेगा, बट आपके पास अगर स्ट्रॉन्ग रीज़न है तो आप खुद को बदल सकते हैं. सो दैट इज़ द नंबर वन रीज़न. स्टार्ट विथ अ रीज़न. एंड सेकंड पॉइंट है वो है कि मेक और ब्रेक मोमेंट्स. सो आप स्टार्ट तो करेंगे अपनी लाइफ में एक स्ट्रॉन्ग रीजन्स के साथ स्टार्ट तो करेंगे, बट देन यू विल फेस लॉट ऑफ मेक और ब्रेक मोमेंट्स. ये क्या होता है? मेक और ब्रेक मोमेंट्स जो होते हैं, योर माइंड मीन्स योर सबकॉन्शियस माइंड. सो आपको हैबिट्स की थोड़ी सी फाउंडेशन समझनी होंगी. व्हाट आर हैबिट्स? हैबिट्स आर नथिंग बट आर deep rooted instructions in your subconscious mind to react or deal with situation in a particular manner in particular circumstances. So वो ऑटोमेटिक होता है आपके सबकॉन्शियस माइंड में. वो सुपर कंप्यूटर है जो उसमें ये इंस्ट्रक्शंस एक सॉफ्टवेयर कोडिंग हो जाती है बेस्ड ऑन योर पास्ट एक्सपीरियंसेस, पास्ट नैरेटिव्स, पास्ट स्टोरीज. सो और फिर वो ऑटोमेटिक होता है, आपका बस नहीं चलता उस पर. आपका कॉन्शियस माइंड जो सिर्फ 3% आपकी लाइफ को गवर्न कर रहा है, वो उसके आगे हार जाता है. एंड सो आपको आपके मेक और ब्रेक मोमेंट्स में आपकी सबकॉन्शियस माइंड आपको बहुत एनरोल करने की कोशिश करेगा. ओह, क्या एनरोल करेगा? क्या है यार, ट्राई इट वन लास्ट टाइम. टुडे दिस इज द लास्ट टाइम आई एम गोइंग टू डू दिस. फ्रॉम टुमारो आई विल कंप्लीटली चेंज माई सेल्फ. और सेकेंड थिंग इट कैन से, ठीक है ना यार, कल से कर लेंगे, आज रहने दो. सो इस तरह की बातों से वो आपको एनरोल करने की कोशिश करेगा. और ये मोमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं. दीज आर यूरेका मोमेंट्स. यू नीड टू विन इन दिस मोमेंट्स. एंड हाउ? मैं अपने मामले में कैसे अपने आप से जीतता था इस तरह से. सो आई यूज टू टेल माई सबकॉन्शियस माइंड दैट come on, I am the boss, you need to listen to me, and you need to listen to me, and I repeatedly आप affirmations करेंगे, अपने आप से बोलेंगे, अपने आप को वो जो पेन और गेन वाली जो बात मैंने बताई आप उसको विजुअलाइज करेंगे, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड जो है वो आप में एनरोल हो जाएगा, उसकी संभावना बढ़ जाती है. और ये मोमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं. नंबर ऑफ टाइम्स यू विन इन दीज मोमेंट्स will decide how effective you are going to be in your journey towards implementing new habits. Initially, these will be very strong urge to go back in your older ways, but gradually, as you win in these moments, make or break moments, you will see that the fight will be successively easier. The intensity will gradually reduce. And in 6 months or maybe 8 months, you will find that it will be much easier for you.
एंड ऑटोमेटिकली अब वो नई कोडिंग जो है आपकी सबकॉन्शियस माइंड में नई कोडिंग होने लग जाती है, एंड देन इट बिकम्स वो माइंड फिर आपका ऑटोमेटिक उस तरह से काम करने लग जाता है। तो दो बातें हुई, पहली बात स्टार्ट विथ रीजन, एंड सेकेंड इज मेक और ब्रेक पॉइंट, एंड थर्ड रीजन. So friends, this is a very important point and you need to understand. ये थोड़ी सी फंडामेंटल बात है. Your habits are a part of your identity and you need to attack your identity. What does that mean? आपकी जो हैबिट्स होती है ना, वो आपकी पहचान का एक हिस्सा बन जाती है. फॉर एग्जाम्पल मैं आपको अगर बताऊं तो स्मोकिंग के लिए अगर मैं बताऊं तो आई हैड अ नैरेटिव इन माई माइंड दैट उफ लाइफ इज एडवेंचर एंड फन एंड सो इज स्मोकिंग. सो मैं अपनी आइडेंटिटी को ऐसी आदतों से सत्यापित करने की कोशिश करता हूँ. ये बात आपको जरा गहराई से समझनी होगी, थोड़ी सी टेक्निकल है ये मामला, थोड़ा सा टेक्निकल है. सो आप महसूस करें, आप देखेंगे आपकी जीवन में हर आदत जो डेवलप हुई है उसके पीछे एक आधारभूत जस्टिफिकेशन कह लीजिए, या एक नैरेटिव कह लीजिए, या अपने आप एक पहचान का पहलू कह लीजिए. सो आप अगर देखिए, जैसे मैं अगर नॉन वेजिटेरियन फूड पहले खाता था. अच्छा, एक बात मैं बता दूं, आपकी आदतों पे मैं कोई क्वेश्चन नहीं उठा रहा, यहाँ मैं शेयर कर रहा हूँ, ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपकी आदतें आपकी आइडेंटिटी से किस तरह ताल्लुक़ रखती हैं और किस तरह इनका इतना ज़्यादा कोरिलेशन है. मैं आपकी आदतों को बिल्कुल भी जज नहीं कर रहा, मैं अपनी आदतों के बारे में बता रहा हूँ. जैसे मैं पहले जब नॉन वेज खाता था, आई एम नॉट गोइंग टू आर्ग्यू वेदर टू ईट नॉन वेज और नॉट, बट व्हेन आई टर्न वेजिटेरियन, so when I used to eat non-vegetarian, what narrative I had? Again, life is fun, adventure, you should try everything wherever you go. So this kind of eating was a kind of adventure for me. Again मेरी आइडेंटिटी सत्यापित हो रही है. अच्छा, एक टिपिकल हैबिट मेरे में थी, टू ड्रेस कैजुअली, वेरी कैजुअली, एंड हाउ लाइक अगर मैं शर्ट अंडर सेटिंग कर रहा हूँ तो एक साइड की शर्ट में निकली भी रहती थी मेरी, आस्तीनों की बाहें जो होती है उनकी बटन में बंद नहीं करता था, एंड देन समटाइम्स जूतों की लेस जो है वो खुली रहती थी. एंड व्हाट वाज माय आइडेंटिटी? मेरी आइडेंटिटी थी अ वेरी केयरफ्री एंड बिंदास पर्सन, एंड आई यूज्ड टू प्रूव दैट आइडेंटिटी थ्रू दिस काइंड ऑफ हैबिट. सो आप ये देखेंगे आप में हर आदत जो होती है, एक्सरसाइज जैसे मैं नहीं करता था, तो व्हाट वाज माय आइडेंटिटी? आई एम ए वेरी बिजी पर्सन, आई डोंट हैव टाइम. सो ऐसी बातें आप अपनी आदतों में भी देखेंगे. हर आपकी आदत जो है वो किसी न किसी नैरेटिव्स या जस्टिफिकेशन के थ्रू आप अपने आप को उस तरह से जस्टिफाई करते रहेंगे. आपकी छोटे दिमाग में ऐसी आवाज़ आती रहेगी और आप उसे जस्टिफाई करते रहेंगे. आप अपनी आदतों को तब तक नहीं बदल सकते जब तक आप ये अपने नैरेटिव्स को अल्टर नहीं करते. यू नीड टू अंडरस्टैंड द फॉलिसी ऑफ दीज नैरेटिव्स. ये सही हैं या गलत हैं, मैं इनकी बात नहीं करते. वो सही भी हो सकते हैं, कोई किसी के लिए सही है, किसी के लिए कुछ सही, किसी के लिए वो इम्पॉर्टेंट नहीं है. इम्पॉर्टेंट है आप क्या नैरेटिव अपनाते हैं. आप जो नैरेटिव अपनाएंगे ओवर द टाइम, आप जिस उस नैरेटिव को रिपीट करते रहेंगे, आप वैसी हैबिट डेवलप करेंगे. आपको अपने नैरेटिव्स को बदलना होगा यदि आप अपनी हैबिट को लॉन्ग टर्म में चेंज करना चाहते हैं. तो क्लियर हुई बात. तो 3 बिंदु मैंने बताए और ये 3 बहुत महत्वपूर्ण बिंदु थे. एंड देन व्हाट इज द फोर्थ पॉइंट? द फोर्थ पॉइंट इज पावर ऑफ एसोसिएशन. जैसी संगत वैसी रंगत, सीधी बात है. यू आर एवरेज ऑफ द 5 पीपल यू मीट इन योर लाइफ मोस्ट ऑफ द टाइम. और आपको अपना एसोसिएशन अल्टर करना होगा यदि आप अपनी हैबिट चेंज करना चाहते हैं. जैसे जब मैंने स्मोकिंग छोड़ी थी, I stopped going to gathering of smokers, or I stopped going to such parties, such functions. I stopped meeting such people who were smokers. And you have to do it at least for initial 6 to 8 months, when वो आपके दिमाग में कोडिंग, नई वाली कोडिंग जब तक हुई नहीं है और आप मेक और ब्रेक मोमेंट्स में आपकी हारने की संभावना ज़्यादा होती है.
तब तक आपको ये एसोसिएशन तो बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करना है, और ये आपको हेल्प करेगा कि आप मेक और ब्रेक मोमेंट्स में कितनी बार जीतते हैं। जब ये आपको मतलब फॉलो करना है। यदि आप वैसे एसोसिएशन में जाएंगे तो आप अपने मेक और ब्रेक मोमेंट्स में आप हारते चले जाएंगे, और जितनी बार हारेंगे मजबूती आपकी उतनी घटती जाएगी। सो पावर ऑफ एसोसिएशन। एंड द फिफ्थ पॉइंट इज दैट fifth point is consistency. So you have to do it each time, every time in your life. जितनी बार आप दोहराएंगे उतनी बार आप जीतते जाएंगे, एंड यू विल इमर्ज एज अ विनर। सो कंसिस्टेंसी की इम्पोर्टेंस क्या है ये बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, और आपको हर दिन, हर समय, हर वक्त करना है, और दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और जितनी बार आप कंसिस्टेंट होते जाएंगे, यू विल सी आप मेक और ब्रेक मोमेंट्स में उतनी आप स्ट्रांग होते जा रहे हैं, एंड slowly it becomes the new habit will become a part of your life. And the sixth and the last point is come back, keep coming back. हमारे साथ क्या होता है, बहुत बार हमें प्रॉब्लम ये होती है कि जब हम हार जाते हैं या गिर पड़ते हैं तो हम बिल्कुल पुरानी बातों में चले जाते हैं। वी गो इनटू द गिल्ट मोड और मे बी इन द परफेक्शनिस्ट मोड। मैंने ये नहीं किया, ऐसा होना चाहिए था, ऐसा नहीं होना चाहिए था, और मतलब इस तरह की बातों में जाकर कुछ भी फ़ायदा नहीं है। जस्ट स्टार्ट अगेन एंड अगेन एंड अगेन। पुरानी बातों को बिल्कुल याद नहीं रखना है, पुरानी बातों से सिर्फ आपको लेसन्स लेने हैं, एंड स्टार्ट इट अगेन। आपको विश्वास नहीं होगा, बिफोर क्विटिंग स्मोकिंग आई स्टार्टेड और आई बिगैन टू क्विट स्मोकिंग 20 टाइम्स। 20 टाइम्स मैं हारा हूँगा, लेकिन कोई बात नहीं, स्टार्ट अगेन एंड अगेन एंड अगेन। फ्रेश स्टार्ट करने के लिए पूरी ज़िंदगी में आपको हर समय वक्त है, आपको पीछे का वक्त बिल्कुल भी नहीं देखना है। आप अगर गिल्ट मोड में जाएंगे, यदि परफेक्शनिस्ट मोड में जाएंगे, तो इट विल क्रिएट अ चैलेंज फॉर यू। आप दोबारा से जीत नहीं पाएंगे। सो ये 6 बिंदु जो हैं आपको ध्यान रखने हैं, और मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, यदि आप अपने आप को बदलना चाहते हैं तो। आई होप these 6 pointers will definitely help you। आपको याद दिलाने के लिए फिर से एक बार याद दिला दूँ। पहला पॉइंट, स्टार्ट विथ रीज़न। सेकेंड पॉइंट इज़ your habits are part of your identity, so you need to attack your identity. Third point is make or break points, and fourth point is power of association. Fifth point is your consistency, and sixth point is keep coming back. I hope the video will help you। और यदि आप अपने आप को ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। आई एम डेफिनेटली गोइंग टू हेल्प यू एज ए कोच, एज ए फ्रेंड, एज ए कंपेनियन, एनीथिंग यू वांट। सो डू गेट इन टच विथ मी, एंड आई होप वीडियो आपको पसंद आया। यदि पसंद आया तो लाइक बटन और बेल को न दबाना भूलें, और हमारे चैनल का सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। कीप वॉचिंग माई वीडियोज़। थैंक यू सो मच।